Okay, students, now we have question number 2. Question number 2 is that when 25 added to a number, the result is halved. The answer is 3 times the original number. What is the number? आपके पास वर्ड प्रॉब्लम गिवन है जिसमें हमारे पास मौजूद है कि हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है. ठीक है, उसकी सिचुएशन गिवन है. जब हमें नंबर पता नहीं है तो हमने क्या किया, वी हैव टू सपोज लेट x बी द अननोन नंबर. ठीक है, हमने x को सपोज कर लिया. अब हमने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन को सेट करना है. क्या कहा जा रहा है, 25 एडेड टू अ नंबर. जहां पर वर्ड आ नंबर मेंशन है तो वहां पर हमने क्या करना है, वी हैव टू सपोज वेरिएबल ऑन दैट प्लेस. ठीक है, हमने वहां पे वेरिएबल को सपोज करना है. हमारे पास मौजूद है 25 added to a number means you have to add 25 plus x. ठीक है, द रिजल्ट इज हाफ, यानी इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वो हाफ हो जाएगा. तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, इन दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद रिजल्ट हाफ हो जाएगा, यानी इसका आंसर हाफ हो जाएगा, इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया. ठीक है, अब आपके पास मौजूद है द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर. अब हमें पता चल गया दैट इज इक्वल्स टू, आंसर लिखा हुआ है, इसका मतलब दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे नंबर फिर दोबारा यूज हो रहा है, इसका मतलब यू हैव टू यूज एक्स ऑन दैट प्लेस. ठीक है, इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन बन गई 25 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3x. अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या करना है, 2 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, 25 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6x. ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे x को शिफ्ट करेंगे. x को जब हमने शिफ्ट किया तो हमारे पास ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 6x माइनस एक्स. 6 माइनस 1 is equals to 5x. 25 divided by 5 that is equals to x. So the value of x is equals to 5 1 5, 5 5 25. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई that is equals to 5, यानी कि हमारे पास कौन सा नंबर होगा, वो होगा 5. ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चंस होंगे. When a number is added to 4, the result is equal to subtracting 10 from 3 times of it. Again we have to suppose let x be the number. आप चाहे तो आप x की जगह कोई और भी सपोज कर सकते हैं, आप y भी ले सकते हैं, आप z भी ले सकते हैं. ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा है, व्हेन आ नंबर इज एडेड. मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी आपके पास बात नंबर की हो रही हो, इसका मतलब यू हैव टू सपोज x ऑन दैट प्लेस. आ नंबर मीन्स x प्लस 4. ठीक है, फिर आपसे कहा जा रहा है द रिजल्ट इज इक्वल टू द, अब हमारे पास आ जाएगा इक्वालिटी, इक्वल टू द सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर. इसका मतलब 10 किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ इट. ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 10. कहा जा रहा है सब्ट्रैक्शन में, याद रखिएगा जब भी फ्रॉम मेंशन होता है तो सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू जो होती है वो बाद में आती है. 3x सब्ट्रैक्ट करवा रहा है किसको, 10 को. ठीक है, हमारे पास इक्वेशन बन गई. अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं. x 3x प्लस में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4. यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद माइनस में हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल्स टू माइनस 14. x से x कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 2. सो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14. तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास. बिलाल इज 6 years ओल्डर देन अली. बिलाल अली से 6 साल बड़ा है. फिर कह रहे हैं 5 years फ्रॉम नाउ, यानी अब 5 साल बाद उनकी एज बतानी है. तो अब हमने क्या देखना है, नाउ द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 40. अब 5 साल बाद उनकी एजेस का जो सम है ना वो हो गया है 40.
हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ देम, अब हमने बताना है कि वो कितने साल के होंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सपोज करना है लेट एक्स बी द अननोन वैल्यू। ठीक है, अननोन वैल्यू एक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, बिलाल के लिए पहले हम सपोज कर लेते हैं, बिलाल के लिए क्या करेंगे, बिलाल इज 6 ईयर्स ओल्डर देन अली, तो हमें अली की एज नहीं पता, सही है। तो हम किस तरीके से मेंशन करेंगे, एज ऑफ अली एज ऑफ बिलाल। इसका मतलब अली की एज अगर हम कंसीडर करें तो अली की एज आ गई हमारे पास एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि बिलाल अली से 6 साल बड़ा है, तो अली बिलाल के लिए हम मेंशन कर सकते हैं एक्स प्लस 6। ठीक है, और हम अली के लिए मेंशन कर सकते हैं एक्स। ठीक है, फिर आपसे कहा जा रहा है 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब आपने बताना है 5 साल बाद उनकी क्या एज होगी, तो दोनों में हमने क्या करना होगा, +5। जब हम यहाँ पर +5 करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा x प्लस 11। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा एज ऑफ बिलाल मीन्स x प्लस 5 प्लस एज ऑफ एज ऑफ अली एंड एज ऑफ बिलाल x प्लस 11। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे, इनका सम आ रहा है 40। सही, इनको 40 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं, x प्लस x 2x, 5 प्लस 11 16, दैट इज इक्वल्स टू 40। सही, अब हमने क्या करना है, 2x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 16। सही, अब हमने क्या करना है, 40 में से 16 को माइनस करेंगे, 2x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 16, दैट इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो x इज इक्वल्स टू 12। तो एज ऑफ अली x इज इक्वल्स टू 12 आ गई हमारे पास, तो हम मेंशन कर देंगे एज ऑफ अली इज 12 ईयर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं एज ऑफ बिलाल पे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बिलाल जो है वो 6 ईयर्स ओल्डर है अली से, इसका मतलब x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 6। ठीक है, 12 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 18 ईयर्स। तो बिलाल की एज आ जाएगी आपके पास 18 ईयर्स ओल्ड।